कोष में तो ऐसा मिलने लगा। नहीं, सबके लिए नागरिकत्व जब है तो आप नगरों में रहने वालों को ही नागरिक क्यों घोषित करते हो? लेकिन ध्यान रखो, नगरों में रहने वालों का जीवन गांव में रहने वालों के माध्यम से चल रहा है। वो यदि नहीं करते समय पर काम, बीज बोना और देखरेख करना, फसल ठीक ठीक ले आना और इन सब लोगों के लिए देना, ये कार्य आज तक अनाहत रूप से चल रहा है। किसानों का ये कर्तव्य आपके सामने है। ये कहते थे पहले, और वो सही कहते थे, उत्तम खेती, बढ़िया लोग सुने, मध्यम व्यापारी और कनिष्ठ नौकरी। नौकरी को कनिष्ठ क्यों कहा? कनिष्ठ का मतलब वो तीसरे दर्जा में आता है। क्यों ऐसा कहा? ये ऊपर के पहले दोनों यदि नहीं होते हैं तो उससे कोई काम होने वाला ही नहीं है। और आज यह विपरीत यहाँ से चलती है। नौकरी करना उत्तम है। नहीं समझे? हाँ, खेती तो करना, कई व्यक्तियों के मुख से सुना, खेती तो जैनियों में कोई करता ही नहीं है, ऐसी धारणा बनी हुई है अच्छे अच्छे प्रवचनकारों की भी। तब ये सुना तो मुझे रहा नहीं गया। हमने कहा, कभी अपने पन्नों को उठाए क्या? नोट के पन्नों को तो उठाते रहते हो, इसको भी पढ़ो पहले। तो फिर बाद में आकर के उन्होंने कहा, महाराज इस दिशा में हमने पढ़ा, आपके कहने से 10 स्थानों में लिखा हुआ है, पहले उत्तम खेती ही होती थी और यह तीर्थंकरों की वाणी है। शशास कृष्यादिषु प्रजा, प्रजा को कृषि आदि में पहले सर्वप्रथम शशास शासित किया था। और आप लोग उसको मूल करी को उसका कोई महत्व नहीं रखा कि प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा कि ऐसी खेती जिसमें हिंसा नहीं होती है, इसलिए हिंसा से बचो। और अहिंसा ही हमारी कुल देवता भी है और हमारे आकुलता को मिटाने वाली देवता भी है। अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम। स्वामी समर्थभद्र महाराज जी का यह जय घोष है। नवीनाथ भगवान की वे स्तुति कर रहे हैं। और स्वामी समर्थभद्र महाराज, आज स्वामी समर्थभद्र महाराज यदि आ जाए तो आप भग जाए सब, क्योंकि इस अनर्थ को वो सहन नहीं कर पाएंगे। किंतु फिर भी उन्होंने ऐसा साहित्य रचा है जिसको पढ़ने से ज्ञात होता, अहिंसा ही परम ब्रह्म रूप में, देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए ध्वजारोहण के दिन अहिंसा परमो धर्म की यह पहला जयकार लगाया जाता है। उधर कुछ नहीं कह रहा, सुनो पहले तो, रुको रुको, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। कहाँ चले गए थे? लौटने की आवश्यकता पड़ गई। लौटना बहुत कठिन होता है,
लेकिन दृढ़ संकल्प ले ले, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। ये बात, ये नारा हमारा वह केंद्र तक पहुंच जाए कि भारत की पहचान ही समाप्त हो गई है। ज़्यादा नहीं कहता हूँ, इतना पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत दूर दूर से आए। मैं पास से नहीं आया, मैं बहुत दूर से आया। और सारे संसारी जीव बहुत दूर दूर से आए। निगोद की यात्रा से यहाँ तक आई है। जनता को ऐसा कुछ मिल जाए मंत्र, जिसके द्वारा उसको भी उस ओर पुनः जाना न पड़े। इस प्रकार भारत को स्वतंत्र रख करके केवल भारत के बारे में आप सोचोगे, विश्व के कल्याण के बारे में भी आप सोच रहे हैं, ऐसा निश्चित करो। यदि भारत है तो विश्व का गुरु है, गुरु नहीं है तो विश्व क्या काम करेगा। इसलिए आप लोगों को दायित्व दिया गया है कि अच्छे कार्य करो, और अपने लिए ही नहीं करो, सबके लिए करो। अहिंसा परमो धर्म की जय। किसकी क्या प्रकृति है, यह सर्वत्र सोचना पड़ता है। चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो या श्रमण दशा में हो, चाहे वह नौकरी करता हो, चाहे स्वतंत्र उद्योग करता हो, हर क्षेत्र में प्रकृति का पहचान होना अनिवार्य है। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। स्वभाव जिसका चंचल हो तो उसके द्वारा उसी प्रकार का कार्य कराना चाहिए, और जिसका स्थिर गंभीर स्वभाव है उसके लिए उसी कार्य में लगाएं तो अवश्य काम होता है। पूछना चाहता हूँ, आपने जल में उंगली डाल करके देखा तो देखते ही उसने अपना स्वभाव बता दिया। एकदम आप फूंकने लगे। फूंकने से क्या होता है, जो जला था उसमें थोड़ा सा ठंडक पहुंच जाती है। ये उसकी प्रकृति है। अब आप जल से तो अवगत हो गए, लेकिन वह उसकी प्रकृति शुरुआत से है जब बाद में है। यदि ज्ञात कर लेते हैं तो अच्छा है, किंतु अग्नि को बुझाना हो तो उस समय हम उसकी प्रकृति के बारे में सोचे तो भैया अग्नि को तो बुझाना है, तो पानी लाने के लिए गया। पानी लाने के लिए गया, वहाँ पर भी गर्म पानी था। तो सोचता है अग्नि भी गर्म, पानी भी गर्म, आप ही बताओ अब अग्नि बुझेगी क्या?
नहीं बुझेगी, यही तो बात है। क्योंकि अग्नि को बुझाना हो तो पानी या उबल रहा हो अथवा शीतल ठंड मटकी में रखा गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? ये तो महाराज बहुत ही अच्छी समझ में आ गए। क्योंकि वह जलाने की प्रक्रिया जो आती है जल में, वह अग्नि का कार्य था। हाँ, इतना अवश्य है, जल में गर्म होने का भी स्वभाव विद्यमान है। तो जो जलाती है वह एकांत से बुझा नहीं सकती, यह बात कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इसी को आचार्यों ने कहा है कि किसी का मान लो झट से कषाय क्रुद्ध होने का स्वभाव है तो ठीक है, लेकिन हर जगह उस स्वभाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोच करके करते तो उतने ही समय में वह चाहे ठंडा मिले या गर्म मिले, आग लगी है तो उसको छिड़का दो, निश्चित रूप से बुझना ही पड़ेगा। कभी कभी प्रसंग होता है, घर में बच्चे उद्यम करते हैं तो उस समय कुछ डराना भी पड़ता है, और डराने से हंसते हुए डराते हैं क्या? बोलो क्या बोलते? हंसते हुए तो संभव नहीं हो सकेगा। हम भी किसी को डांटना चाहते हैं तो डांटने के लिए चले जाते हैं तो मुस्कान आ जाता है, डांट नहीं पाता मैं। आप ऐसे न करियो, नहीं तो ये उद्यमी बच्चे हैं, कभी मानेंगे नहीं। अच्छे ढंग से आंखें दिखा दो, लाल लाल आंखें। लेकिन उस लड़ाई के साथ इतना ही बचना चाहिए, यदि मान लो क्रोधावेश में एक चाटा दोगे तो वह बहरा हो सकता है, वह अंधा हो सकता है, फिर वह आपका घर का भी नहीं रह सकता है। फिर बाहर जाएगा, मांग करके पुत्र रत्न की प्राप्ति कर दी थी, होशियारी के साथ उसका पालन भी करना आवश्यक। इसी प्रकार अपने कर्मों में भी बताया गया है। कुछ कर्म ऐसे रहते हैं जो इस प्रकार जब हम विशेष आवेश में जैसे आते हैं तो वह काम बहुत अच्छा होता है, और नहीं है तो वह काम बिगड़ भी सकता है। एक स्थान पर लिखा है कि विशुद्धि के कारण कर्म बनते हैं तो उसमें सातादि का बंध होता है, और जो संक्लेश के साथ करता है तो वहाँ असाता का बंध होता है। लेकिन इसके बारे में कोई एकांत नहीं कहा कि यदि संक्लेश करते हैं तो भी साता का बंध होता है, क्योंकि उसमें ये बताया हितम ब्रूयात, हित के वचन बोलना चाहिए। अहित वचनम कदापि न ब्रूयात, अहित वचनों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। किंतु कभी कभी वह सत्य है और हित का ही काम होता है, तो उस समय
वह अप्रियम अपनी ब्रूयात, जो अप्रिय वचनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु प्रिय वचनों के साथ अहित का यदि उद्देश्य होता है तो कदापि न ब्रूयात, कभी भी न बोले। तो हमें संक्लेश भी यदि होता है तो उससे घबराने की बात नहीं, हमारा उद्देश्य ठीक होना चाहिए। बात समझ में आ रही? मतलब पानी जलता हुआ भी बुझाता है। आत्मा के पास उद्देश्य यदि भोजन के समय पर यदि मान लो ऐसे कर दोगे तो आधी रोटी कम खाएगा वो, और जो आधा खा लिया है वो भी सीख पचेगा नहीं। फिर आप पश्चाताप करोगे, बच्चे के पेट में क्या हो गया आज, और कुछ नहीं हुआ, आपकी हाथ की कृपा है जो गालों पर चाटा दे दिया, और वह हमेशा हमेशा के लिए वह चाटा वहीं के वहीं चिन्ह बन करके रहेगा। तो वह जब दर्पण में देखेगा तो माँ की मुस्कान नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी बताओ? संक्लेश परिणाम के साथ वो काम किया, लेकिन हित की बात की तो अच्छा है। अहित की बात कभी भी नहीं सोचना चाहिए। प्री प्री इत्यादि बोलते चले जाओगे तो भी काम गड़बड़ में आ सकता है। केवल आप संक्लेश ही करते जाए तो भी गड़बड़ हो जाता है। बीच बीच में भोजन में आप थोड़े से कड़वी चीज का भी उपयोग, बोलो, पेट भर कड़वी कड़वी खा जाओगे क्या? अभी कैसा हो ही नहीं सकता, किंतु बहुत मीठा खा लिया, उसके बीच में थोड़ी सी कड़वी वस्तु खा लो। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए, व्यवहार में कभी कभी कड़वाहट आ सकती है, तो भी वह दवाई की अपेक्षा से है। भोजन की अपेक्षा से पेट भरना होता है, दवाइयों की अपेक्षा से पेट भरना नहीं होता। वह पेट में पहुंचना भर चाहिए, अवश्य ही काम करता है। इसलिए गर्म पानी का प्रयोग अग्नि को बुझाने में करते हो तो सही करते हो, क्योंकि आपको प्रकृति की ओर दृष्टि आपकी गई है। यदि नहीं जाती है तो आपका बहुत कुछ काम किया हुआ बिगड़ सकता है। इतना ही पर्याप्त है। शांति के साथ आप लोगों ने बैठ करके सुन लिया, ये तो गजब की बात हो गई। फिर भी आपने मौन को, शांति को तो भंग कर ही दिया तालियों के द्वारा। अहिंसा परमो संगति ही सर्वदार्य ही। एक प्रत्येक दिन समाधि भक्ति में भावना भाई जाती है कि हमें संगति अच्छी मिले। संगति के ऊपर ही भावी गति निर्धारित करती है। इस जीवन में भी हम संगति अच्छी रखते हैं तो अगले जीवन में भी इससे भी ज़्यादा अच्छी संगति मिल सकती है। इसलिए ये गुरुकुल वाले आए थे। कल का हमें पता नहीं है कि कौन कुल आने वाला है। एक पक्षी के माध्यम से 2 अंडे दिए गए हैं। उसका पालन
माँ तोता करती है और इनका भविष्य सुंदर हो, पुष्ट और सब कुछ वह करता रहता है। किंतु जब वो दोनों अंडों से बाहर आ गए, पालन पोषण किया गया और उनके पंखों में शक्ति सामर्थ्य आ गया और वो उड़ गए। एक को ऐसा अवसर प्राप्त हो गया, उन्होंने उसको लोभ दे दिया और वह तोता जहाँ पर हिंसा का तांडव नृत्य होता है प्रतिदिन, वहाँ पर वह स्थान पा जाता है। कोई भी व्यक्ति आता है, आ गया, और कोई तुमको काम ही नहीं है क्या? लायक बनो थोड़ा सा। किसी को नालायक कर दे तो गाली लगती है, लायक नहीं है तो वो गाली नहीं, कुछ उसमें संबोधन भी छुपा हुआ रहता है। लायक बनो आप। यदि नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? हाँ, कोई भी सुनना नहीं चाहता कि मैं नालायक हूं, किंतु लायक के योग्य कार्य यदि नहीं करेंगे, न ही आप नायक बन सकोगे और न ही आप नायक बन सकोगे, न्याय का देने वाला नहीं बन सकोगे। इसलिए वह इसी प्रकार के गाली गलौज के साथ प्रत्येक के साथ व्यवहार करता था। और दूसरा जो तोता था, वह ऐसे सुंदर स्थान को प्राप्त हो गया जहाँ पर कोई भी अतिथि आता है, आइए आइए आइए, यह आपके लिए आसन प्रतीक्षित है, यह आपके लिए ही बिछाया हुआ है, पानी वगैरह आप ले लो, गर्मी में आए हैं, धूप में आप आए हैं और आपका मुख सूख रहा होगा, ये पैरों से पैरों के ऊपर भी डाल लो और हम उसी समय भीतर वो संकेत करता है। आप सुन रहे हैं? आपको भी कौन सा तोता बनना है चुन रहा है। तो सभी व्यक्तियों के साथ कोई भी व्यक्ति हिंसक भी आता है तो भी उसके लिए तो बहुत अच्छे शब्दों के द्वारा उसका स्वागत करता था और उसको भेजने के लिए कुछ अपने शब्दों के माध्यम से भेजने के लिए जाओ, ऐसा नहीं, क्या कहते हैं, पधारिए पधारिए। आप राजस्थान में पधारिए जाने के लिए भी है और पधारिए आप आने के लिए भी आप। ये तो जाता हूं मैं, ऐसा नहीं कहा जाता, नहीं समझे। अब आप लोग भी कहते हैं महाराज हमें आशीर्वाद दो, मैं ठीक रह सकूं,
आप जा क्यों रहे हो? हाँ? यही रहो ना। तो इससे ये ज्ञात होता है कि उसकी आत्मीयता उसके साथ जुड़ जाती है। कोई व्यक्ति बहुत दिन के बाद मिल जाते हैं, तो कैसे मिल जाते हैं? ये विदेशी पद्धति है, ऐसे नहीं मिलते, गले मिलते गले मिलते गले मिलते। हाँ, इसमें आत्मीयता आ जाती है। तो वह इस प्रकार का संवाद करता था, उसको सब लोग अच्छे लगते थे और सब लोगों के लिए वह भी अच्छा लगता था। ये संस्कार की बात है और संगति की बात है। ऊपर से जल मिलता है, नीचे आता है। फूलों के बगीचा में नीचे जाता है तो सुगंधित बन जाता है, फूल खिल जाते हैं। पानी में इस प्रकार की क्षमता नहीं थी, किंतु किसी पौधे के सहारे से वह पानी सुगंधित हो उठा, उसका आदर होने लगा। अब ध्यान रखो, उस आदर के साथ उसको कई लोग पहनना भी चाहते हैं, हार बना करके पहन लेते हैं। ये दशा उसको कब प्राप्त हो गई? अच्छी संगति मिल जाती है तो। किंतु वह अन्यत्र नीम के वृक्ष में चले जाए तो वहाँ पर कटुक बन जाता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम निकलते हैं। परिणाम एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। विद्यार्थियों का हमेशा हमेशा नज़र रहता है कि कौन से विषय में आपका परिणाम क्या निकला। मतलब महीनों ने वर्षों जब अध्ययन करता है तब कहीं वह परिणाम निकलता है। तद्भाव परिणाम, एक सूत्र हमारे यहाँ आता है। वस्तु का परिणाम होता रहता है और उसका परिणाम निकलता रहता है। आप लोगों का कौन सा परिणाम निकला? तो एक बच्चा धीरे से कहता है, हमारा पूरक परीक्षा भी और देना है, फिर बाद में हम बताएंगे। जब पूरक परीक्षा में जब वह उत्तीर्ण हो जाता है, योग से पहले जिन्होंने परीक्षा दी थी उससे भी ज़्यादा नंबर उसको मिल जाते हैं। वो बहुत खुश हो गया, अब मैं अपने कक्ष में प्रथम श्रेणी का छात्र माना जाऊंगा। जब यह परिणाम आपके सामने आ गया, कोई विशेष उसकी प्रशंसा अधिक नहीं की गई। कहता हाँ कि नंबर अंक बढ़ तो गए, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? सुनो, तुमने पूरक परीक्षा दी है, उसमें ये नंबर आए। पहले तो जघन्य आए थे, आज भले ही उत्कृष्ट आए हैं, लेकिन आपको 2 साल लगे हैं। 2 साल कैसे लग रहा आपको? हाँ, इसीलिए कि आपके परिणाम प्रयत्न के अनुसार नहीं आ पाए, ऐसा वह सीखता। अब पूछा गया है, ये दोनों एक बार जहाँ से आए थे दोनों वहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत देर के बाद यह पहचान हो जाती है, हम दोनों एक ही माँ के 2 पुत्र हैं। जब ये बातचीत हो जाती है, ऐसा क्यों हुआ तुम्हारा? हमारा नसीब है, नसीब। काय म्हणते त्याला? नसीब। यहाँ शिलालेख लिखा हुआ बताते हैं, लेकिन
उस शिलालेख को भी परिवर्तन करने की क्षमता अपने बाहुओं में भी रहती है। हम बाहुओं की ओर न देख करके इधर उधर की बातें करते रहते। महाराज, हमने बहुत दूर से सुना था आपको हस्तरेखा का भी ज्ञान है। हमारे थोड़े से हाथ देख लो महाराज। गुरुजी तुम्हें कभी पीटते हैं? उनके हाथ में रेखा बहुत शिक्षा की है। उससे यदि पिटाई होती है तो अवश्य ही शिक्षा के क्षेत्र में तुम आगे जा सकते हो। इसलिए शिक्षक पीटते भी हैं, फिर बाद में पीठ पर शाबाश ये भी देते। अब ये बताओ, शाबाश ये किसका परिणाम है और पिटवाना ये किसका परिणाम है? बताओ। हाँ, हम अच्छे काम नहीं करते, परिणाम हमारा ठीक नहीं निकलता, तो भीतर ही भीतर उसको लगता रहता है गुरुजी हमारे लिए कितने परिश्रम कर रहे हैं, किंतु हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। गुरुजी समझते हैं, जब मैं इसकी उम्र में था इससे भी मैं नीचे था, लेकिन योग से पिटाई होने से आज यहाँ तक आया हूँ। इसलिए गुरु का कुछ भी कहना हम लोगों के लिए हित में होता है, ये धारणा हमेशा बनाए रखनी चाहिए ताकि हमारी उन्नति हो सके, हमारी गति आगे के भी अच्छी बन सके और संगति भी ऐसे हमें मिले। याव देते पवर्ग, अवर यह चीजें जब तक अपवर्ग का लाभ नहीं होता, स्वर्ग और अपवर्ग, सब लोग स्वर्गारोहण तो करना चाहते हैं किंतु अपवर्गारोहण करना नहीं चाहता। जो भव्य जीव होता है वह अपवर्ग की आकांक्षा रखता है। तो यह जब तक भगवान हमें नहीं मिले मुक्ति का लाभ, तब तक के लिए यह संगति हमारी बनी रहे, अच्छी बनी रहे, ताकि हम दूसरे के लिए भी कुछ योगदान दे सके। तो इस प्रकार सुनने से वह जो उधर खटीक के यहाँ रहता था तोता, वो भी कहता है हम आपके साथ ही रहना चाहेंगे। क्योंकि उन दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ था और उसी स्थान पर आने से उसके संस्कार पहले के भी जो थे पड़े थे, उन्होंने जो संगति की थी, माँ ने संगति की थी, उसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में जाने के बाद पुनः वह भाव उभर करके सामने आ जाते हैं। यह है संगति का फल। इसी प्रकार आप लोगों का जीवन संगति के साथ रहे और इसी को बोलते हैं आर्य संगति। सर्वदा आर्य ही सह भवतु। ये सभी हमेशा हमेशा के लिए ये संगति हमारे लिए मिलती रहे। इसलिए गुरुजी ये जो करते हैं वो सब कुछ हमारे लाभ के लिए होता है। ऐसे परिणाम रखेंगे
अवश्य ही आपकी शरीर ही नहीं, बुद्धि ही नहीं, किंतु आत्मा का उपयोग भी आपका शुद्ध होने में देर नहीं लगेगा। और एक ये एलोरा से ही आए, एलोरा। कितने विद्यार्थी हैं? 98 में। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, आवासीय व्यवस्था में रहते हैं, हॉस्टेल म्हणायचं नाही। काय म्हणायचं? आवासीय व्यवस्था आहे आमच्या यहाँ। आवासीय व्यवस्था अच्छी होती है। हाँ, ऊपर ऊपर नहीं कहना चाहिए। हाँ महाराज, व्यवस्था चांगले चांगले आहे। बस यही है, विद्यार्थी हैं तो सुख की ओर न देखे, और सुखार्थी हैं तो विद्या तो उनको मिलेगी ही नहीं। प्राय करके बचपन में विद्यालय हमें ऐसे लगते हैं कि भैया क्या करना है, लेकिन जब जैसे जैसे समझदारी आती है वैसे वैसे और कुछ वहीं पर सीख लेता तो बहुत ही अच्छा होता। जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर यदि विद्यार्थी के बनते 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 शिक्षक भी बन जाए तो फिर कहना ही क्या है। अपने यहाँ ये प्रतिभाशाली चलती है, उनमें बहुत सारी छात्राएं कहती हैं मरेज हमारे लिए बाहर कहीं जाना ही नहीं है। कौन भेज रहा है? लेकिन घर वाले आपको पहले से ही बांधने का प्रयास करते रहते हैं। महाराज, उस बंधन की अपेक्षा से यही ठीक है, आप ही आशीर्वाद ऐसे दे दो ताकि वो भी हमारा समर्थन कर सके। ठीक है, ऐसी भावना तो आप रख सकते हो। फिर भी उन्नति की बात आपके जो सुन करके उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अहिंसा परमो धर्म की। सुनो विद्यासागर